नमस्कार मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सेल्फ डिफेंस और क्रिमिनल जस्टिस का कि संविधान के दायरे में सेल्फ डिफेंस करने का आपको कितना अधिकार है। दूसरी बात, आप सेल्फ डिफेंस के बारे में क्या जानते हैं, सेल्फ डिफेंस की परिभाषा क्या है और संवैधानिक अधिकार क्या है। बहुत पहले, लगभग 7-8 साल पहले, मैं एक प्रोग्राम क्या करता था, वार्षिक प्रोग्राम, इसको बोलते थे नियुद्ध सभा। उस नियुद्ध सभा में हम एक सब्जेक्ट को पर चुनते थे और उस पर अलग अलग विशेषज्ञों को बुलाते थे और उनकी राय लेते थे, और वो ओपन रहता था। 200-300 मार्शल आर्ट्स प्रेमी या दूसरे लोग भी आते थे और उनकी बातों को सुनने के लिए। तो उसमें सबसे पहले हमने शुरुआत किया था सेल्फ डिफेंस एंड क्रिमिनल जस्टिस, कि सेल्फ डिफेंस क्या है और उसमें न्यायिक प्रक्रिया क्या है। अनफॉर्चुनेटली उस समय मैंने उस प्रोग्राम का वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, लेकिन बाद में हमने किया नियुद्ध सभा का। और आप हमारे चैनल पर अगर आप जाएंगे तो आपको नियुद्ध सभा के अलग अलग विशेषज्ञों की राय आपको अलग अलग बातों पर मिलेगी। हमने उसके बाद में प्रोग्राम रखा था मार्शल आर्ट्स, इट्स फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। इसके बाद में था मार्शल आर्ट इज आर्ट और साइंस। ऐसे अलग अलग बात में हम एक सब्जेक्ट लेते थे और अलग अलग विशेषज्ञों को एक साथ पैनल पर बुलाते थे और उनकी राय लेते थे। और बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे जब भी मैं सर्विस में था तो मेरे पास में सब सेवाएं उपलब्ध थी, तो मैं ये प्रोग्राम कर पाता था। अब रिटायर होने के बाद में तो मुझे नहीं लगता है कि मैं इसको कर पाऊंगा। एनीवे, अगर समय दिया और लोग सामने आए और हमें कुछ स्पॉन्सरशिप मिला, अगर लोग चाहें तो हम इसको बारे में सोचेंगे और फिर से करेंगे, क्योंकि हमारा देश जो है प्राचीन समय से संवाद का देश रहा है, विवाद का देश नहीं रहा है। संवाद बनाना चाहिए। अगर जितना भी हम संवाद बनाएंगे उतना ही ज्ञान बढ़ता है। जैसे अगर आप इतिहास के बारे में, पुराने चीजों के बारे में जानते होंगे तो याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद, या आदि गुरु शंकराचार्य और उभय भारती का संवाद, ऐसे बहुत से संवाद हुए हैं जहां पर कि आपको अलग अलग चीजें आपको समझने में और सुनने में आएंगे। अष्टवक्र का जनक के दरबार में संवाद। तो इसलिए कोई ना कोई सब्जेक्ट आप भी अपने दोजों में चुनिए और साल में एक बार उस बात को लेकर के विशेषज्ञों को बुलाइए और वहां के जितने भी यंग जनरेशन है उनको उस बारे में समझाइए। उनको मालूम पड़े कि हमारी जो इतिहास जो है, हमारी सभ्यता जो, हमारी संस्कृति है, वो खाली किक और पंच तक नहीं लगी है। इस मार्शल आर्ट में बहुत से चीजें छुपी हुई हैं। तो हम सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं, तो सेल्फ डिफेंस जो है क्या? सेल्फ डिफेंस मतलब कि जो कि आपके जान माल की सुरक्षा करना ही सेल्फ डिफेंस है। एक्चुअली संविधान में सेल्फ डिफेंस नहीं है, उसको बोलते हैं प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस में आपका मौलिक अधिकार क्या है? भारतीय संविधान आपको मौलिक अधिकार क्या देता है प्राइवेट डिफेंस करने के लिए? जब भी किसी आपके या आपसे लगे हुए किसी की जान माल की नुकसान हो रहा है तो आप उसमें आपका क्या योगदान हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं? तो अगर आप देखेंगे तो ये संवैधानिक प्रक्रिया पहले भी अवेलेबल थी, जो कि भारत में इंडियन पिनल कोड, जो कि 1860 में बना हुआ था, जिसमें कि 511 सेक्शन 23 चैप्टर के अंदर होते थे। उसमें सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 106 तक सेल्फ डिफेंस यानी प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात किया गया था। अभी जो है भारतीय न्याय संहिता उसका रूप ले लिया, क्योंकि भारत सरकार ने पुराने 3 जो कानून थे उसको उन्होंने नए से पुनरुत्थान किया। और आज जो भारत है, जो इस समय जो स्वतंत्र भारत है, उसके परिप्रेक्ष्य में उसको फिर से रूपांतरित किया गया। पहले जो इंडियन पिनल कोड होता था, भारतीय दंड संहिता थी जो 1860 में बनी थी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो था 1860 में बना था। इंडियन एविडेंस एक्ट जो था 1872 में बना था। उसको अभी जुलाई 2023 में अलग से रिस्ट्रक्चर किया गया और तीनों को भारतीय न्याय संहिता के नाम से उसको बनाया गया, भारतीय न्याय संहिता 2023। और इसके अंदर आपको सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया गया। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एक्ट के हिसाब से उसको 3 चीजों को लाया गया।
तो पहले जो इंडियन पिनल कोड में 96 से 106 तक जो संवैधानिक अधिकार था, वो अभी आपको भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 34 से सेक्शन 44 तक आपको उसमें उसके बारे में बताया गया है। पहले इंडियन पिनल कोड में 511 सेक्शन होते थे, 23 चैप्टर होते थे। अभी जो है इसमें भारतीय न्याय संहिता में 358 सेक्शन और 20 चैप्टर के अंदर उसको फिर से रिस्ट्रक्चर किया गया है। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन रहेगा कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 34 से सेक्शन 44 तक आप उसको जरूर अवलोकन करें। आप सीखने वाले हैं या सिखाने वाले हैं, आप जरूर उसको पढ़ें और समझें। संक्षिप्त रूप से मैं इसकी व्याख्या करूंगा, क्योंकि ये कानूनी चीजें हैं, इसके कानून विशेषज्ञ इसके बारे में ज्यादा बोल सकते हैं, लेकिन एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते मैं इसके ऊपर पहले से ही अध्ययन करते रहता हूं और अलग अलग केसेस सिक्योरिटी प्रोफेशनल भी रहा हूं। तो हमारे एज ए सिक्योरिटी प्रोफेशनल हमारे राइट क्या है, कितने अधिकार हैं, कि अगर कोई हमारे प्रॉपर्टी में घुस गया तो कैसे हम उसको अपनी और अपने क्लाइंट की और अपने लोगों की कैसे रक्षा करें, या कुछ मारामारी हो गया तो उसमें हमारे कितने अधिकार हैं। तो उसके बारे में पहले से ही मैं सेक्शन 96 टू 106 का अध्ययन करता था और लोगों तक बात करता था और अपनी टीम को भी समझाता था और उनको उसके हिसाब से ट्रेन करता था। अभी सेक्शन 34 में वही बात है कि आपको बताया गया है कि आप अपने प्राइवेट डिफेंस में क्या कर सकते हैं। सेक्शन 35 में आपके प्रॉपर्टी और जान और माल की रक्षा के लिए आपके क्या अधिकार हैं। सेक्शन 36 एंड 37 ये दो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी आप सीखते और सिखाते हैं तो इस दोनों के बारे में जरूर सोचिए। सेक्शन 36 बताता है कि अगर कोई मानसिक संतुलन खोया हुआ व्यक्ति है, अगर वो कुछ ऐसा काम करता है जिससे जान माल की क्षति होगी, तो उसमें आपका अधिकार क्या है, आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं, कितनी दूर तक जा सकते हैं। अगर उसमें किसी का मृत्यु हो जाती है तो आप कितने पनिशमेंट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो आपको अध्ययन करना चाहिए। सेक्शन 37 जो मैंने बोला उसमें कि आपका फंडामेंटल राइट कभी खत्म हो जाएगा, प्राइवेट डिफेंस आप नहीं कर सकते हैं। अगर सेक्शन 37 आप जानते हैं तो कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां पर आप प्राइवेट डिफेंस का आपको अधिकार नहीं है। जैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का कर्मचारी जो कि उसको भारतीय संविधान ने उसको अथराइज किया है कुछ काम करने के लिए, और वो आपके ऊपर कुछ कर रहा है, जैसे डिमोलिशन का काम कर रहा है, या पुलिस ने डंडा प्रहार कर दिया कुछ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो आप ये नहीं कर सकते कि मैंने सेल्फ डिफेंस में उस पुलिस वाले का दांत तोड़ दिया, या वो क्रेन लेकर आया था, बुलडोजर लेकर आया था इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, मैंने उसको शूट कर दिया क्योंकि मेरा घर उसने तोड़ दिया था। ऐसा नहीं हो सकता है। तो सेक्शन 37 आपको बताता है कि आपका प्राइवेट डिफेंस करने का क्या अधिकार है। सेक्शन 38, अगर आपके प्राइवेट डिफेंस करने से किसी की हत्या हो जाती है, कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें क्या है, कानूनी कार्रवाई क्या की जा सकती है और कैसे आप बच सकते हैं। 39 में वही है कि अगर वो मरा नहीं आदमी लेकिन उसका अंग भंग हो गया, तो उसमें आप कितने पनिश आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको पढ़िए। सेक्शन 40 से सेक्शन 43 तक प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया, किसी की माल मत्ता के नुकसान होता है तो उसमें आपका क्या अधिकार है। सेक्शन 44 आपको बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने प्राइवेट डिफेंस का आपने राइट अपना यूज किया है, लेकिन उसमें किसी निर्दोष व्यक्ति की जान चली जाती है या उसको नुकसान हो जाता है, तो उसमें आप कितने लायबल हैं। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपको इनकरेज करूंगा कि सेक्शन 30 भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 34 से सेक्शन 44 को आप पढ़ो और समझो। या आप प्रैक्टिस करने वाले हो, या आप सिखाने वाले हो, आप शिक्षक हो या प्रशिक्षक हो, तो भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जानते हैं कि कानून जो है अपने हिसाब से चलते रहता है और वो साक्ष्य उसको चाहिए। आपको बहुत फेमस केस आपको मालूम होगा कि हमारे एक भारतीय क्रिकेटर, बहुत फेमस क्रिकेटर जो थे, उसमें खेलते थे बीते देश के लिए, लेकिन रोड रेज में उन्होंने उनकी सामने वाले से मारामारी हो गया और उन्होंने उसको एक पंच मार दिया। हॉस्पिटल तक जाते जाते उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उन्होंने बहुत से साक्ष्य देने की कोशिश की कि मैंने ये जो हाथ उठाया था वो सेल्फ डिफेंस के लिए किया था, लेकिन कानून में वो उसको नहीं माना, क्योंकि वो कानून ने बोला कि इसको आपको हाथापाई करने के बदले इसको वर्बली भी आप शांत कर सकते थे, और उसमें उनको दोषी पाया और 1 साल के लिए उनकी कारावास हो गई। तो क्या आप सीखते हो, सेल्फ डिफेंस करते हो जेल जाने के लिए? नहीं ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप
क्या सीखते हो, क्या सिखाते हो, वो लोगों को मालूम होना चाहिए। कहीं पर आप एक्सेसिव फोर्स तो नहीं यूज कर रहे हो, उस बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। सेल्फ डिफेंस का मैं देखता हूं कि जिस दिन मार्च 8 को जब भी वुमेन्स डे होता है, सब जगह पर सेल्फ डिफेंस की क्लासेस चलती हैं। सेल्फ डिफेंस के लोग सीखने के लिए आते हैं। कोई पंचिंग बैग पर पंच मरवा रहा है, कोई किक मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो दोस्तों, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दोनों अलग अलग है। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग हो सकता है उसके कुछ भाग जो है आपको सेल्फ डिफेंस में यूज करना है, लेकिन मार्शल आर्ट मूल रूप से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए है। वो एक कला है, वो जीवन की कला है। उसका एक पार्ट है सेल्फ डिफेंस, जिसमें कि आप अपने आप को सुरक्षित कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन मार्शल आर्ट जीने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, सेल्फ डिफेंस क्या है? तुरंत कोई घटना घटित हुई जिसमें कि आपके जान माल की जाने की संभावना है, उसमें से अपने को बाहर निकलने की सिखाया जाता है, उसमें सीखना चाहिए। तो सेल्फ डिफेंस के मैं जो समझता हूं, जो 40 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें, और सिक्योरिटी बाय प्रोफेशन भी रहा हूं, और एक मार्शल आर्टिस्ट के नाते सेल्फ डिफेंस के मैं जो समझता हूं उसके सेल्फ डिफेंस करने के 3 ही मंत्र हैं। ओके, सो दैट सेल्फ डिफेंस मंत्र इज दैट if the person cannot see, he cannot fight. The person cannot breathe, he cannot fight. The person attacker, if he cannot stand, he cannot fight. So while you are training yourself, make sure that your defense should be designed. A person he cannot see, he cannot breathe, or he cannot stand. एक मंत्र उसका है, पहला नंबर 1, if the attacker cannot see, cannot attack. तो जो आप मिनिमम एफर्ट करके, मिनिमम फोर्स यूज करके उस आदमी को आंख से, आप या तो उसको आंख से दिखाई न दे ऐसा कुछ करिए, या वो आंख से ओझल हो जाओ आप, दोनों तरह से उसको। इफ ही कैनॉट सी, ही कैनॉट अटैक। अगर आपने उसके आंख में उंगली डाल दिया, वेल गुड, उस सिचुएशन ऐसा था कि वो नहीं देख सकता है, आपको अटैक नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए वो अटैक करने के लिए आ गया, लेकिन आप ही खुद अपने आप को छुप गए, आपको अटैक नहीं कर पाएगा। दैट इज आल्सो वन सेल्फ डिफेंस। आप लोगों को मालूम होगा कि जब 26/11 हुआ था, तो कंधार रेस्टोरेंट में एक बहुत बड़े मार्शल आर्टिस्ट थे, वो भी वहां पर थे। जब भी होटल ओबराय में, कंधार रेस्टोरेंट में आतंकवादियों ने अटैक कर दिया, सब लोग डक कवर होल्ड हो गए थे, जो कि अंदर छुप गए थे। उन्होंने जब देखा कि सब ठीक हो गया, क्योंकि वो मार्शल आर्टिस्ट थे, तो उनको थोड़ा, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने वो सबसे पहले उठ करके ये देखने की कोशिश किया कि अगर कोई आतंकवादी नजदीक में है तो मैं उसको पकड़ूं या मारूं या कुछ करूं। वो जैसे उठे, अंदर से उठे, आतंकवादी सामने ही था, उसने एक बुलेट लगा दिया, खोपड़ी में घुस गया और बेचारे चले गए। तो मार्शल आर्ट का ये मतलब नहीं है कि आप ताकतवर हो तो कहीं भी भिड़ जाओ। मार्शल आर्ट के मतलब है कि आप अपने सिचुएशन को समझो और समझ करके उसमें उसके हिसाब से आप अपनी टेक्निक को यूज करो। दूसरा है, इफ ही कैनॉट ब्रीथ, मंत्र नंबर 2, इफ ही कैनॉट ब्रीथ, ही कैनॉट फाइट। तो आपको देखना है कि कैसे उसके सांस को हम बंद कर दें। अगर आप तगड़े हैं, उसके साथ फाइट कर रहे हैं, उसके नाक के ऊपर आप कुछ कर दे, आपने जैसे फॉर एग्जांपल आप पर अटैक किया, फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास नजदीक है, उसको आपने फायर एक्सटिंग्विशर उसके मुंह पर खोल दिया, ब्रीथ नहीं कर सकता है। तो कोई भी चीज ऐसा करें जिससे कि ही कैनॉट ब्रीथ, ही कैनॉट फाइट। एंड थर्ड वन इज इंपॉर्टेंट, इफ ही कैनॉट स्टैंड, ही कैनॉट फाइट। इफ ही कैनॉट स्टैंड, ही कैनॉट फाइट। अगर आप उसको फिजिकली कुछ कर सकते हैं, उसको किक मार सकते हैं, किनगेरी मार सकते हैं, गैदानगेरी मार सकते हैं, या उसको थाई मवासी मार सकते हैं, या कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे कि वो गिर जाए। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए कोई आपके पास अटैक करने के लिए आ गया, जैसे कि ताज में अटैक हुआ था उसी टाइम 26/11 में, और आतंकवादियों ने जीएम का हत्या करके उनसे उनके मास्टर की निकाल लिया था, और हर एक रूम को खोल करके वो उसमें शूट कर रहे थे। तो जब जो ताज के वर्कर जो थे, वो जो अपने गेस्टों के साथ में छुप गए थे, रूम में जो छुपे हुए थे, उन्होंने क्या किया कि वो अंदर आ जाएंगे, तो क्या किया उन्होंने कि चाबी उसको मिल गई है, तो उन्होंने क्या किया कि दरवाजे को तो लैच करते ही थे, साथ में बेड लगा दिया जिससे कि वो आदमी अंदर ना आ सके।
ऐसी सिचुएशन को भी आप, दिस इज कॉल्ड सेल्फ डिफेंस। उन्होंने सेल्फ डिफेंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल पेश किया, न कि उनसे मारने पीटने के लिए कोशिश की कि वो अंदर आ जाएगा, हम उसका रिवाल्वर छीन लेंगे, उसका AK-47 छीन लेंगे। उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया, दरवाजा बंद ही कर दिया कि वो अंदर ना आ सके। मान लीजिए कुछ ऐसी घटनाएं हुई, कोई आतंकवादी या कोई ऐसे भाग करके आ रहा है, आपने साबुन का पानी बनाया और पैसेज में फेंक दिया, वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा, वो गिर जाएगा, वो दौड़ के आता रहेगा, वो गिर जाएगा। तो इफ ही कैनॉट सी, he cannot fight. If he cannot breathe, he cannot fight. He cannot stand, he cannot fight. This is the mantra of self-defense. So here I will demonstrate two techniques, one omote, one ura, where the person cannot see. You can make your own technique. But if the attacker is Jodan Sugi, I am just poking in his eye. He cannot see. One more time. He is attacking, I am poking in his eye. Omote. Ura, if I am doing, I am moving here, closing his eye. So one more time I will demonstrate Ura. If it's coming here, now second, if he cannot breathe, he cannot fight. So each, I am just choking him. He cannot fight. One more time. And if I am doing Ura, moving here, choking him here. One more time Ura, if I will explaining. Boom. And third one, if he cannot stand, he cannot fight. So front, moving, make and run away. Now Ura, if I am going here, moving, he cannot stand, move away. So these are the three basic fundamental self-defense technique. Martial art training is very essential to understand self-defense. But self-defense, मार्शल आर्ट की अग्रेसिव टेक्निक आप यूज नहीं कर सकते हो सेल्फ डिफेंस में, नहीं तो फिर चक्की पिसिंग वाला कारोबार हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है आप अंडरस्टैंड करो। देखिए पहले सब जमाने में भी जो है हर एक कर्म का उसका फल मिलता है, हर एक कर्म का फल मिलता था, चाहे सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता युग रहा हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग है। आप अच्छा काम करेंगे आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन सेल्फ डिफेंस में अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें बुरा फल नहीं मिलेगा, हम बच जाएंगे उसमें। तो इसलिए आपको सेक्शन 34 से 44 तक आपको समझना और पढ़ना बहुत जरूरी है। एक छोटा एग्जांपल देता हूं मैं। द्वापर त्रेता में जब भी भगवान राम सुग्रीव की सहायता करने के लिए बाली वध कर देते हैं, बाली को जब भी बाण मार देते हैं छुप करके, बाली गिर जाते हैं, तो बाली भगवान राम को प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, धर्म हेतु अवतरहि गोसाई, धर्म हेतु अवतरहि गोसाई, मारो मोहि व्याध की नाही, मैं बैरी सुग्रीव ही प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे प्रभु, आप तो धर्म के अवतार हैं, आप धर्म की रक्षा करने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन आप छुप करके मुझे मारे। तो भगवान राम बोलते हैं, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलो कहीं जोई, ताई बदे कछु पाप न होई। उस समय भारतीय संविधान नहीं था, दंड संहिता नहीं था, उस समय पाप और पुण्य की बात होती थी कि उस जमाने में भी अगर आपने गलत काम किया है तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। द्वापर में भी अगर आप देखेंगे तो कृष्ण जब भी अर्जुन को बोलते हैं कर्ण को ऊपर बाण चढ़ाने के लिए, कर्ण निहत्थे रहते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण उनको मरवा देते हैं। तो और दूसरा कृष्ण फिर भीम को बोलते हैं, जब दुर्योधन को जब उनसे फाइट होती है, उनसे युद्ध होता है, तो उसको पैर के नीचे मारने को, जंघा पर तोड़ देते हैं, जंघा पर मार करने को बोलते हैं। तो दोनों प्रश्न पूछते हैं कि आप तो धर्म की रक्षा की बात करते हो, लेकिन आपने तो गलत काम किया। तो कृष्ण वहां पर उनको समझाते हैं कि जब बुरा काम किया था आपने तो उसका बुरा फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। जब अभिमन्यु को आपने घेर के मारा था, जब द्रौपदी को भरी सभा में आपने नंगा करने की कोशिश किया था, तो उसका
उसका फल आपको तो भुगतना पड़ेगा। तो बुरा कर्म अगर हो गया अपने से, मान लीजिए मैंने एक्सेसिव फोर्स यूज कर दिया अपना सेल्फ डिफेंस करने में, तो कहीं मेरा एक्सेसिव फोर्स मेरे लिए हानिकारक तो नहीं हो गया? तो संविधान के दायरे में ही हम अपना काम कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सेक्शन 34 टू सेक्शन 44 समझें, और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक आइंस्टीन का बहुत अच्छा कोट है कि इफ वीक पीपल दे गो फॉर रिवेंज, स्ट्रांग पीपल दे गो फॉर फॉरगिव, बट इंटेलिजेंट पीपल दे इग्नोर इट। सो हमें फॉरगिव और इग्नोर मैक्सिमम करना चाहिए, रिवेंज की बात बाद में करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड सेल्फ डिफेंस। जापानीज कोट है, एक बहुत अच्छा फेमस है कि इट्स गुड टू बिकम ए वॉरियर इन ए गार्डन देन ए गार्डनर इन ए वार। तो आप समझिए, आप वॉरियर बनिए, समझ करके अपने शस्त्र और अस्त्र, शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान हमेशा होना चाहिए। अगर शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान आपके पास में नहीं है तो आप गलत रास्ते पर जा सकते हैं। आप देखिए जम्मू कश्मीर में बहुत से आतंकवादी जो है मार्शल आर्टिस्ट हुआ करते थे, एक का नाम तो कराटे बिट्टा ही था। तो आप गलत रास्ते पर चले जाएंगे अगर शस्त्र और शास्त्र को अच्छे ढंग से ना समझा जाए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे आग्रह करूंगा कि आप भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 34 टू 44 का अध्ययन करिए, सेल्फ डिफेंस के बारे में, प्राइवेट डिफेंस के बारे में जानकारी रखिए, और उसी तरह से एक अच्छे समाज को बनाइए, जिससे कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो सदाचारी, सुविचारी और संस्कारी बने। और उनको भी आप कोशिश करिए कि वो भी आपसे प्रश्न पूछें। अगर दूसरे कुछ प्रश्न है तो आप हमें भी दें, जिससे हम फिर उसके ऊपर विचार करें और लोगों को एक अच्छा संवाद बनाएं। जैसे मैंने बोला कि मैं पहले नियुद्ध सभा करता था, तो नियुद्ध सभा का डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, आप देख लेना। उसी तरह से मैं चाहूंगा कि आप भी अपने दोजों में साल में एक बार संवाद कराइए, लोगों को बुलाइए और यंग जनरेशन को समझाइए कि हमारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे कैसे शस्त्र और शास्त्र के बारे में जानते थे, लेकिन कानूनी दायरे के अंदर, पाप पुण्य के दायरे के अंदर वो कैसे हमारे समाज को संतुलित रखते थे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए और लोगों तक हमारा प्यार और अपना प्यार हमें देते रहिए। हमारा प्यार आपके साथ बना रहे। जय हिंद, जय भारत।